अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने बासानी तकरीबन 290 रन बना लिए और पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त हो गई जनाब। और इसका जिम्मेदार कौन है मैं आपको बता दूं, आपका मिडल ऑर्डर, आपका लोअर ऑर्डर, ये जिम्मेदार हैं इस मैच को हारने की वजह से। जहां पे पाकिस्तान की टीम से कुछ भी नहीं हो सका, वहां पे न्यूजीलैंड ने जनाब 290 रन मार दिए। और पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी शुरू में काफ़ी स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो रिदम में वापस आई और 130 पे आपने 5 आउट किए। उसके बाद आप इतना बड़ा स्कोर खा गए। ये समझ नहीं आती पाकिस्तान की टीम की ये कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग क्या कर रही है, पाकिस्तान की कैप्टन क्या कर रहा है, ये दोनों कैप्टन क्या कर रहे हैं। इनकी वजह से आज ये देख लें जिस तरह से सुफियान मुकीम ओवर कर रहा था और इन्होंने जनाब ने स्पिन के ऊपर पीछे 2 स्लिपें लगाई हुई थी। पता नहीं उन स्लिपों का क्या काम था पीछे, ये हमें समझ नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसके जिम्मेदार आपके बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, यानी कि आप ये कह लें कि शुरू के जो 6 खिलाड़ी हैं वो इस हार के जिम्मेदार हैं। किसी ने 1 मारा, किसी ने 2 मारा, किसी ने 3 मारा। 10 से ऊपर तो पहले 6 खिलाड़ियों में से कोई बंदा गया ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को इतनी सपोर्ट की, अब्दुल्ला शफीक ऊपर आए, इमामुल हक ऊपर आए, आके दोनों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पिछले मैच में बस 10-20 रन मारे, 50 किया, उसके बाद चलते बने। और पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त, पहले T20 में हमें हुई शर्मनाक शिकस्त। हमने सोचा यार हमारे यंगस्टर हैं, नया टैलेंट है, इतनी जल्दी नहीं कामयाब होंगे, जीत के मरहले में आने के लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर ये जीतना शुरू करेंगे तो फिर जीतते जाएंगे। हमने कहा हम अपनी जो हमारी पुरानी टीम है, जो एक्सपीरियंस याफ्ता टीम है, उससे लेके आएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें बाबर होगा, रिजवान होगा, इमामुल हक होगा, अब्दुल्ला शफीक होगा। तो ये सारे आएंगे, हमारे हालात कुछ चेंज हो जाएंगे, हमारी किस्मत बदल सी जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था हमारी किस्मत नहीं बदल सकती, पाकिस्तान के फैन की किस्मत कभी नहीं बदल सकती। जब तक ये खिलाड़ी हमारे सर पे रहेंगे हमारी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। पहले तो आपने बॉलिंग माठी की, यानी कि बॉलिंग में आपका सत्यानाश, आपकी धुलाई हुई शुरू की ओवरों में। फिर आप वापस आए, फिर आके आपने अच्छी बॉलिंग की, आपने सुफियान मुकीम से सिर्फ 1-2 ओवर करवाए। क्यों भाई उसे बाहर क्यों बिठा दिया? क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको कि आपने सुफियान मुकीम को, जहाँ पे वो मिचल को रोक के बैठा हुआ था, मिचल भी नहीं आया हुआ था, तो आपने उसे बाहर क्यों बिठा दिया? ये कप्तान की बातें कुछ समझ से नहीं आई, ये बाला तरह समझ से ऊपर की हैं। अब बात करें जी पर्चियों के हवाले से, जिनको आप पर्ची कह रहे थे, खुशदिल शाह को आप पर्ची कह रहे थे चैंपियन ट्रॉफी में, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रन मारा था, ये मैं भी उसे पर्ची कह रहा था। फ़हीम अशरफ को हम सब नवाज शरीफ की पर्ची कह रहे थे, मियाँ साहब की पर्ची कह रहे थे। इनके सबसे बड़ी पर्ची जो टीम में थी वो फ़हीम अशरफ था। और आज फ़हीम अशरफ ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सबक सिखा दिया, भाई इस तरह से होती है बैटिंग, उस तरह से नहीं होती जिस तरह आप लोग करते हैं, डर डर के बैटिंग करते हैं। और बाबर आजम चौथे स्टंप पे बॉल जाती है, पता नहीं उसकी क्यों जान जाती है, उसे समझ नहीं आती मैंने चौथे स्टंप से बॉल कैसे रोकनी है, या इसको कैसे पिक करना है, कैसे इसकी शॉट मारनी है। और रिजवान तो कभी इधर खा रहा है, कभी इधर खा रहा है। भाई क्या कर रहे हो? आपकी समझ नहीं आ रही है। तो आपके बल्लों के जो साइज हैं वो छोटे हैं, चौड़ाई में कम है। कुछ ऐसे मामलात हैं तो बताएं आवाम को कि हमारे साथ इस तरह के मसले चल रहे हैं, हमें बॉल नहीं नजर आती, हमें चश्मे लगवाएं, हमारा कुछ करें। आप कुछ हमें बताएंगे तो आवाम कुछ करेगी, आवाम PCB से दरख्वास्त करेगी कि वो कुछ करे। जब तक आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो फिर आवाम क्या करेगी या PCB क्या करेगा? और जनाब आपके हेड कोच जो हैं आकब जावेद, और उसके बाद बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने वसीम जूनियर को बताया ही नहीं कि बॉल करनी कहाँ है आपने। वो जहाँ पे भी बॉल मार रहा है उसे छक्का पड़ रहा है, उसे बॉल की लेंथ नहीं बताई कि क्या करनी है, या तो यार्कर मार, या तो पीछे मार, या तो पीछे मार रहा है, फुल पीछे मार रहा है, छक्का पड़ रहा है, ये बिल्कुल मुंह में मार रहा है। तो जनाब हेड कोच साहब, बॉलिंग कोच साहब, अजहर महमूद साहब, ये बताना आपका काम है या आपके बाप का? ये तो आप हमें बता देना कि बॉलर को बताएं कि उसने बॉल करनी कहाँ पे है, वो किस जगह पे बॉल करके वो बच सकता है। ये आपका काम है बताना बॉलर को कि आपने इस जगह पे बॉल करनी है, ये पिच है, इस हिसाब से इस जगह पे बॉल करनी है। ये हर दफा हमारा ये जो सीन उल्टा क्यों चल जाता है? हम एक चीज में कामयाब होते हैं, दूसरी में नाकाम हो जाते हैं, एक हम सही करते हैं, 10 गलत कर देते हैं। तो ये आप लोगों का काम है, जो कोचेस है, जो कप्तान है, उनका काम है टीम को गाइड करना, लड़कों को गाइड करना। आपके आकफ जावेद ने 10 बॉलों का ओवर किया है तो आप कहाँ थे? क्या कप्तान
پاکستان کا حق نہیں بنتا تھا کہ اسے سمجھائے بھائی تو وائٹ کیوں پھینک رہا ہے بار بار, تو ایک ہی جگہ پہ وائٹ کروا رہا ہے, وہ لیفٹی کو بھی وہی وائٹ کروا رہا ہے, وہ رائٹ کو بھی وہی وائٹ کروا رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کا حق بنتا ہے سمجھائیں, نہیں تو آپ یہ جو آپ کے عہدے ہیں ان سے استعفیٰ دے دیں پلیز. آپ یہ جو ٹیم بنا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے, اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا.